जनाब असद अली कैफी और हसीब सजाद खान। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈरिस ਚ ਢੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ लोकल अभी क्यों नहीं कर रहे आप ड्रामास वगैरह? अभी मिल नहीं रहे यार, मैंने टू द पॉइंट बात करी ना, अभी मिल नहीं रहे कैफी साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ जिन परफ्यूम दी शीशी जो निकल उसका उसी मुकाम पे है, उसी मुकाम पे ये मुसाफिर सफर नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनी अलबेला और आप देख रहे हैं बोल्ड कास्ट। व्यूअर्स, आज का जो एपिसोड है वो बड़ा ही लीथल एपिसोड है, क्योंकि आज मेरे बड़े प्यारे दो ऐसे गेस्ट भी हैं, मेरे भाई भी हैं और वेरी टैलेंटेड गाइज। अपने अपने फील्ड में उन्होंने बड़ी महारत से अपना नाम बनाया और लोगों के दिलों में बड़ी मोहब्बतें आज भी उनके लिए मौजूद हैं। तो वन एंड ओनली मैं कहूँगा, टू एंड ओनली जनाब असद अली कैफी और हसीब सजाद खान। सर क्या हाल चाल है अनी साहब? आप सर वेलकम जनाब। यार कितने बुरे लगे हैं आप, पीटीवी का जो है ना टिपिकल स्टाइल, ठीक है ना, असलम शकूर साहब जो आप बन के अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये जो है ना यार वो मिस्टर जमील कहना, मिस्टर जमील। हाँ देखिए, आज आप मेहमान हैं, आप जो मर्जी कह सकते नहीं हनी भाई, मैं आपसे ना 2-3 गुजारिशात स्टार्ट पे करना चाहूँगा। वो ये है कि आप ना इसको नेचुरल रखा करें। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪੈरिस ਚ ਢੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ लोकल। चलो जी, शॉल पे गई ना नहीं। अच्छा मैं वैसे एक बात करूँ, आप भाई हैं। हाँ। नीचे करंट था ना, वो देख लिया आपने पहनी हुई, ये क्या कहते हैं, तिल्ले वाली जूती? तिल्ले वाली जूती, फुमन वाली। फुमन, हाँ जी, फुमन। मेरा फुमन आ रहे हैं? आ रहे हैं सर, आ रहे। टेबल साइड पे कर देने हैं यार। नहीं, कुछ चीजें ना ब्यूटी होती है, तानू की पता है बेचारियां नु, ठीक है। अच्छा जी, आपको बहुत बहुत वेलकम अपना असद अली कैफी साहब। भाई ये होगा भाई, मैंने ऐसे ही रहना है प्लीज हनी भाई। अच्छा गाइज, आप लोगों को मजा आएगा इंशाल्लाह, बातें हमारी होती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हनी भाई के लिए दिल से रिस्पेक्ट है, थैंक्स, ठीक है। लेकिन हनी भाई के साथ हम दोनों की एक ऐसी कुर्बत है जो हम ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो हमसे नहीं रहा जाता। असल में हम तीनों जो है ना वो कुर्बत के ही यार है। यार वाह वाह वाह, ये हनी अलबेला की क्लास है जी, सुभान अल्लाह। गुर्बत से कुर्बत, वाह। ये और कोई नहीं बोल सकता, ये और कोई नहीं बोल सकता, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे बात जाया भी कोई नहीं कर सकता। ये जो टिड्डी से ये अच्छा, ये कोई मसला नहीं, कोई ये कटना नहीं है, ये एक ही गो में जाना है। कटना नहीं। व्यूअर्स, आज ऐसे ऐसे सवालात होंगे जो पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि हम लोग बड़ी देर बाद इकट्ठे हुए हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और बड़ा दुआगो हूँ अपने इन दोनों भाइयों के लिए कि माशाल्लाह अल्लाह हमें कोई ना कोई नौकरी दे फटाफट। आमीन। हम दोनों बेकायदा बेरोजगार हैं। हम सब उम्मीद से हैं। लेकिन आज कुछ बातें, कुछ चीज़ों से पर्दे हम उठाएंगे। ज़रूर जी, ज़रूर। वाह। तो मेरा पहला सवाल, हसीब सजाद खान साहब, ताबेदार, आप माशाल्लाह प्रोड्यूसर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप होस्ट भी हैं, आप इतने सारे जॉनरा में आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं व्यूअर्स आपको बताता चलूँ, शुरू में ऐसा हुआ, पहले ना व्यूअर्स से तसल्ली से बात कर लें, नहीं साथ साथ चलती रही, उसके बाद आपने सवाल करना है। अच्छा, मैंने हसीब साहब इस बात को सेकंड करेंगे, हसीब साहब बड़े कैमरा शाय थे। हाँ, ये बात नो डाउट, ये किसी को भी नहीं पता। तो हमने एक प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैंने हसीब साहब को फोर्स किया, मैं कहा भाई आप यू आर वेरी टैलेंटेड, तो आप प्रोग्राम को होस्ट करें। अच्छा, वो क्लियर भी कर दो, ज़बरदस्त शो था। हाँ, वसी शाह जी उस दिन नहीं आए थे। यस, ठीक है, आपने पेमेंट शायद उनको पूरी नहीं की थी। ठीक है, और मैं मजाक कर रहा हूँ। वसी भाई उस दिन लीव पे थे, वो बेसिकली उनका कोई मुशाहिदा आ गया था। अब वो कास्ट पूरी सेट पे थी। हनी भाई ने मुझे कहा हसीब आजा होस्ट कर। हाँ, वो पहला एक्सपीरियंस, इसमें कोई शक नहीं है, वो देखना चाहिए था। मुझे हनी भाई ने ही मतलब फोर्स किया था। और मैं हैरान हो गया इस बात पे कि एक बंदा कैमरे के पीछे हर चीज़ को देख रहा है, ठीक है जी, और जब वो कैमरे के सामने आएगा तो वो इस कदर हैरान कर देगा, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता
आपकी ये झिझक। शुक्रान जजीला सर। अच्छा आसिफ साहब, कैमरे के आगे और कैमरे से पीछे जी, ये जो सफ़र है, ये किस तरह आप इसको फील कर रहे हैं? क्या चेंज क्या आई? हनी भाई अल्लाह का करम है, उसका कोई ख़ास तरस है। खुदा की कसम कोई मेहनत नहीं की आप लोगों के सामने। और मैं अभी भी बड़ा जाहिल सा होस्ट हूँ, ठीक है, गलतियाँ होती हैं, चीज़ें निकल जाती हैं, मैं गलतियों का अजाला भी भुगत के आ रहा हूँ, आप लोगों के सामने है। ये मेरी पहली पॉडकास्ट है ऑफिशियली, मैं किसी चैनल पे अगर दे रहा हूँ, रिहाई के बाद मेरी पहली पॉडकास्ट है। अब खैर उसमें सीन ये हुआ है कि आप लोगों की कुर्बत, ठीक है, वो टीम जब हम लोग उस टाइम छोड़ के आए थे सारे, आफ्ताब साहब को जब छोड़ा था सब लोगों कंबाइनली उस टाइम पे, तो वो आगा माजिद साहब, ठीक है, सरखेल थे उस टाइम पे छोड़ने में, ठीक है, और मेरा बेस्ट बडी हनी अलबेला, ठीक है, उसके बाद अयूब मिर्ज़ा, ठीक है, कमाल हैरानी। और यानी कि ना वो बुके ऐसा था कि उसको होस्ट करना इतना आसान था, सवाल थ्रो करके बैठ जाएं, और ऊपर से इनके साथ जो मेरी केमिस्ट्री है, वो ऑफ कैमरा भी पंगेबाजी, जो ऑफ कैमरा आप लोगों असद कैफी और मैं, मेरा ख्याल से वो वाहिद 2 लोग हैं जिन्होंने इस पूरी टीम के साथ बहुत पंगे किए हैं। अच्छा मुझे इस चीज़ का पता उस वक्त चला, पता तो पहले भी था, क्योंकि खबरनाक से जब आगाज़ हुआ, हाँ जी, ठीक है जी, आपको थोड़ी सी नींद आ रही है तो आप नहीं तो इससे आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं एक बात सॉरी करना चाह रहा हूँ, मसला मेरे लिए चाय नहीं आई, वसीब के लिए चाय आ गई यार। एग्जेक्टिव और रिहाई के बाद जो है ना, ये पहली चाय जो पहला कप है मेरा, ठीक है भाई, आ जाती चाहे, कोई बात नहीं। अच्छा। दिल में चाह होनी चाहिए, ये तो हो गया फिक्रा। खलीलुर रहमान हनी आपने क्योंकि आफ्ताब साहब को इतना सर्व किया, आप कह रहे हैं जेला है, इतना साथ रहे, उनको देखा, ऑब्जर्व किया, और मैं स्टिल सर उनके साथ मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी जो एक लर्निंग प्रोसेस था, क्योंकि इंसान सीखता रहता है और सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के हनी अलबेला में और आज के हनी अलबेला में, ओह सुभान अल्लाह, ज़मीन आसमान का, हम लोगों को ग्रूम करने में आफ्ताब इकबाल साहब का बहुत हाथ है। उनका हाथ, ये बात ना पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, लेकिन आज इसको क्लियर एक दफ़ा और करते हैं। आपकी जो पेडिग्री है ना, बिल्कुल जो आपका खून है, हाजी अलबेला साहब, बिल्कुल उन्होंने मांग के हनी अलबेला कहा था कि मुझे हेल्प, और पता है कितने आर्टिस्टों ने उसको रेफर ही नहीं किया। हाँ मुझे पता, खुदा की 1.5 साल तो वो ढूंढते रहे हैं, और कितने गया अलबेले दा मुंडा, कितने गया है। और अब हनी साहब का पहला वाकया, आप बैठे हुए हैं, हनी साहब ने खबरनाक ज्वाइन की है। और हनी भाई उस टाइम पे कितनी फर्स्ट पे थी आपकी? मुझे आई गेस भाई मैं थाउजेंड्स में थी ना, 35,000 रुपये में हनी भाई ने खबरनाक ज्वाइन की है। और अल्लाह ज़िंदगी दे आफ्ताब इकबाल को, जियो को, ठीक है। अब ये बंदा हमारा भाई, फर्स्ट टाइम मुलाकात, अब एक मुलाकात पहले ऑफ एयर हुई, हाँ, एक रिकॉर्डिंग पे, जब फर्स्ट रिकॉर्डिंग पे आए हैं। अब वो एक होता है ना कि स्टेज आर्टिस्ट जो हमारे सारे, अब तो माशाल्लाह सारे ग्रूम्ड हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, जितने ये लोग ग्रूम्ड हैं शायद ही कोई और हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा हो गए हैं ग्रूम। नहीं यार, काफी ग्रूम हो गए वो। अच्छा, हनी साहब पहले दिन सेट पे आए हैं, ठीक है। अब उसमें कैफी साहब, और टेक्निकल चीज़ है, अब उसमें कैमरा प्लेसिंग ये थी कि एक फ्लैंक था, हाँ, वो डेडिकेटेडली अमानुल्लाह साहब और सखावत नाज, ठीक है, साथ बैठता था। अब उसमें आफ्ताब साहब का फ्रेम है और एक को होस्ट का फ्रेम है, 3 कैमरे हैंडल्ड है, बिल्कुल सही, प्लेस्ड हैं कि यहीं एंगल आना है, सही। हनी भाई का पहला दिन है और इनको आफ्ताब साहब ने कहा तू ऑडियंस टू बैठ, ठीक है। और वो ऑडियंस में बैठने से ना एक आर्टिस्ट समझता कि मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि हनी अलबेला साहब आए हैं, और हनी अलबेला साहब के जो छोटे से बाल रह गए थे ना आगे, हनी साहब ने उसको ना ब्लॉन्डिंग करा के ब्राउन करवाया हुआ था, ठीक है। तो अब ये जब सेट पे आए हैं ना, कहते यार मैं तो खुसरा बना के बिठाया तू, ठीक है। पहला लाफ्टर ये गया। और दूसरी, हनी अलबेला साहब ने पहली खबरनाक की जुगत की है, और उस जुगत के लिए अभी बात मुंह में थी तो आफ्ताब साहब ने कहा अच्छी बात करेगा, बदबख्त आदमी, बहुत अच्छा फनकार है, ज़ाया ना हो जाए। ओए हसीब जिशान, कट कट कट, हनी ते कैमरा ले आओ, हनी ते कैमरा ले आओ। हनी भाई पे कैमरा आया, हनी भाई ने पहली जुगत की है। अच्छा जी। और पहली जुगत के बाद उन्होंने कहा ओए तू है जुगत की थी, तेरा खाना खराब है, ओए होए 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 हसीब साहब, उनके जितने कैमरा से होते वापस। अच्छा, ये बात बिल्कुल सच है, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं ना कुछ सोच के आया हुआ था, हर चीज़ प्लान करता गया। अच्छा, क्योंकि उस वक्त मैं
ड्रामा सीरीज कर चुका था, सिटकॉम कर चुका था। टीवी का प्रेशर नहीं था आप पे? नहीं, वो नहीं था। लेकिन आफ्ताब साहब का प्रेशर था। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि टॉक शो, एक सीरियस बात में से आपने एक बात निकालनी है, विदाउट कॉमेडी। स्क्रिप्ट। अच्छा, एक क्रेडिट में शेयर कर लूँ, मुझे भूल ना जाए, सॉरी, आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। नसीम विकी भाई को ये क्रेडिट हमेशा जाएगा कि दू बदू करवाने में, आफ्ताब साहब से मिलवाने में नसीम विकी भाई का हाँ बिल्कुल, वो लेके गए थे हाथ साथी तौर पे। अच्छा, ये प्लान नहीं थी मीटिंग? कुछ भी प्लान नहीं था, वो आप लोग एकदम आ गए थे, मुझे याद है। वो मिलने आए थे, आप गाड़ी में बैठे हुए थे। अलहमरा में ड्रामा हो रहा था, मैं और विकी भाई हम उधर ड्रामा कर रहे थे इकट्ठे। तो उससे पहले मुझे तारिक भट्ट साहब के कोई 2 वीक से फ़ोन आ रहे थे। मैं फैसलाबाद ड्रामा कर रहा था, फिर मैंने वापस आना था लाहौर। मैं वहाँ से अगला ड्रामा, क्योंकि अजली अब्दली ऐसी ज़रूरतमंद था, मैं उतो चला गया मुल्तान। ठीक है, वहाँ ड्रामा किया। मुझे फिर तारिक भट्ट साहब का फ़ोन आया, भाजी तुझे तो आना है जो मेरा आए तारिक भट्ट साहब। कि मैं कहा जी भट्ट साहब मैं अगे चला गया ਉੱਥੇ मुल्तान। है जी ओ यार मैं चलो कदों आना है? मैं कहा जुमेरात ਨੂੰ। अच्छा, मैं वापस आके मैं फिर फोन नहीं किया भट्ट साहब ਨੂੰ। मुझे पता है आपने, हाँ, मैं घबराया हुआ था। मैं कहा यार नया जॉनरा पता नहीं क्या होता है, क्या नहीं होता है, नहीं होता, क्या है मसला। मुझे अलहमरा ड्रामा मिल गया। नसीम भी साहब उधर थे, तो मैं निकलने लगा तो मेरे पास उन दिनों गाड़ी नहीं थी, मेरी गाड़ी ख़राब उधर खड़ी थी। तो विकी साहब अपना निकलने लगे, तो मुझे कहते आजा इकट्ठी चलिए स्कीम मोड, वहाँ रहते होते थे। तो हमको क्या आपस में हमारी को सिटिंग भी होती थी, गपशप भी होती थी। हाँ, बहुत सिटिंग होती थी। जी जी, बड़ी वो जनाब वहाँ से हम निकले इकट्ठे। तो हम लोग बजाय उधर अपना विकी भाई के घर जाने के ना, हम GOR आ गए, शादमान। आफ्ताब साहब की तरफ। अच्छा, मैं खामोश हो गया। मैं कहा पता नहीं कितने, मैं नहीं दसिया उन्होंने कि कितने जा रहे हैं। गाड़ी रुकी, मैं अब गाड़ी में बैठा हूँ, तो मेरे कहते मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा मैं फिर गाड़ी में बैठा हूँ। कहते आ जा, ऊपर ही आ जा, फिर अभी 10 मिनट लग जाएंगे। मैं कहा चलो। अच्छा, मुझे नहीं पता कि हम किसके घर जा रहे हैं, ये कौन सी प्लेस है, ये ईमानी वाकया ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। मैं गाड़ी से निकला, हम लोग ऊपर आ गए। उस वक्त वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, और हम लोग उस टाइम पे एडिटिंग कर रहे थे जब आप आए थे। यस, आप थे, भट्ट साहब थे। जी जी जी। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैं बैठ कुर्सी पे बैठ गया, विकी साहब भी बैठ गए, तो बाकी भी कोई 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो मैं देखा कि एक सैंडो पाई हैं जो वाल लगे खिल रहे, टी-शर्ट तो शलवार। हाँ ठीक है जी। आफ्ताब साहब का जो कैजुअल ड्रेस है, जो उनका ड्रेस होता है आफ्ताब साहब का, वो 5-7 मिनट बाद वो आए ने, ਤੇ उन्नी देर तक चाह चू आ गई सी। ਅਸੀਂ चाह पी के बिस्कुट भी डुबो के खा रहे। भूख भी आप लोगों को बहुत लगी हुई थी उस टाइम। ड्रामे के बाद ड्रामे के बाद, हाँ। वो आए तो उन्होंने ना बजाए विकी साहब ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ यार तेन इन्ना लभ रहा कितने तू बड़ी देर तो व्हाट्सएप ये वो रहा तो तेन फोन नहीं आया? मैं जी आया सी। अच्छा, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा भूल रहे हो, थोड़ा सा आपने इसको सोफिस्टिकेटेड कर दिया, टिपिकल आफ्ताब इकबाल स्टाइल में। मैं आऊँगा जी जी जी। ये आए एकदम से उन्होंने क्या, ओए अलबेला साहब का मुंडा है ना तू, हनी अलबेला? हाँ जी। तू बंदा है की कर कर फोन, तेन तारिक बड़ पागल हो गया, तेन की मसला है? पहली मुलाकात पे आफ्ताब साहब का नेचुरल है, ये उनका निकल जाता है ये चीज़। अच्छा, मैनू कहते जी ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਓ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ यार मैं ना उधर मैं एडिटिंग में थे। हाँ। कहते यार मैं थोड़ा बिजी हाँ, तो अपना फिर कल मिलने हैं। अच्छा, इन्नी गल करके वो वापस चले गए। हाँ। तो हुण इधर उधर सारियां लोकां जा रही ने, मैं भी बिल्कुल परेशान ब्लैंक हाँ यार, कितने की गल हो रही। मैं तो आना सी, मिलना सी। बहरहाल वो उत्थों निकल आए। ये रियल वाकया ये हनी अलबेला साहब की पहली मुलाकात है आफ्ताब इकबाल साहब। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट एपिसोड जब हुआ, मैं पहुंचा तो मैं आए हैं, तो मैनू पहला सदमा मिले कि इथों को 12 आर्टिस्ट डिलीट हो चुके। तो मैं हुण उस दिल ना बैठा, मैं कहा यार अल्लाह वाले चलो की होएगा की नहीं। वो जनाब बातचीत हुई, कैमराज हुआ, हम ऑडियंस में बैठे,
वो वाकया जो मैंने बताया, पहली मैं गल की ते ऐनक लाई आप साहब सामने ते पता नहीं कहते ए गल कर रहे हैं। ओ मैं अच्छा, मैं अल्लाह की कसम, ईमानी बात है, मैं हसीब साहब उस वक्त ही ना, अल्लाह की ये रहमत है कि मैं सारा सिनेरियो समझ गया। कोई इत्थे ना लतीफ़ा चलना है ना इत्थे कोई वाकया चलना है, ना ना ना, ये एक तार है, उस तार में से आपने एक चीज़ निकालनी है, उसमें वो फिट करनी है और ये फिर चल पड़ना है। हनी भाई उसमें ना आपकी लक बहुत हाँ, गुड लक थी, जो साफ सी बात है, गुड लक, बिल्कुल मेहनत इसमें कोई शक नहीं है, इस बंदे ने बहुत की है, सारे आर्टिस्टों ने नहीं, की वो है। आप लोगों ने करवाई है। इस बंदे की मेहनत ये थी कि वो जो अयाम गुरबत थे ना कैफी साहब, हनी साहब के बारे में आज मैंने बड़ी कंट्रोवर्सियाँ फैलाई हैं, ठीक है, मेरे साथ दोस्तों ने बैठ के बड़ी बातें की हैं। आज जो दर हकीकत बात यह है कि हनी अलबेला ने अपने तमाम अज़ा का जोर लगा के, यानी कि एक दौर ये भी था ख़वातीन और हज़रात कि हनी अलबेला साहब एक रेंटेड मोटरसाइकिल पे आया करते थे, यस, और मौसूफ इतने अक्लमंद थे कि किस्तों पे मोटरसाइकिल नहीं ली। वो मोटरसाइकिल इन्होंने 3 साल कम से कम किस्तों पे ली है, और एंड पे उसका कितना रेंट बन गया था नहीं सर? 65,000 उस टाइम पे तो 2010 के अंदर कैफी साहब यार 3,000 रुपया हुंदा सी अपना महीने दा 3,000 रेंट की मोटरसाइकिल, ठीक है जी, ते एडवांस दे पैसे नहीं सन, ते ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀ ਰੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ मोटरसाइकिल ਲੈ ਕੇ किस्तां ले, ठीक है जी। और एक टाइम ये था हनी भाई पे स्ट्रगल दौर का, कैसे वो जो आर्टिस्ट की आप इस बात से कोरिलेट करेंगे क्योंकि ये दौर आपने भी देखा हुआ है ना, वो जब अच्छा, आप मैं पता है मेरे साथ मसला है, मैं देखे जा रहा हूँ। अल्लाह खैर करम करे, नहीं अभी ये बहुत लाफ्टर है, कैफी साहब बहुत ज़्यादा अच्छा मांग रहे हैं, अच्छा, मतलब काम कर रहे हैं उसमें हसीब साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये उस वक्त हालात भी इस तरह के थे, रेंट की बाइक, तो मैं जब फर्स्ट डे आया ना, तो क्योंकि ऑडियंस पहले बाहर खड़ी होती थी, हाँ जी हाँ जी, स्टूडियो के बाहर, फिर अंदर बैठ, वो आप हेलमेट में छुपे हुए आते थे, मैं ना जी हेलमेट पाया है, उत्ते टोपी पाई ते ऐनक लाई ते अगे काला शीशा हेलमेट दा जी, रॉबिन हुड पूरा, ते पेंट कोट पाया है, ते पता नहीं थल्ले कौन है, थल्ले कौन है उस तक, अंदर जाके फिर मेकअप जो मिट्टी मुट्ठी झाड़नी, ठीक है जी। हाय, और रिकॉर्डिंग के बाद हनी भाई आखिरी बात सॉरी करूंगा, हाँ साहब रिकॉर्डिंग मुकनी है, अब हम लोग फनकारों के साथ आदत बन जाती है ना, स्मोकिंग करनी है, पान खा लेना, कर रहे हैं, शुगल कर 1-1.5 घंटा लग गया, ये बंदा जा नहीं रहा। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हनी भाई जो हनी भाई दोस्ती नहीं थी स्टार्टिंग पे, हनी भाई निकल गए हैं, अच्छा जी, अब वो सब निकल गए हैं, एंड पे हनी साहब निकले। अब हम क्योंकि प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ बैठना एंड कार्ड्स वगैरह कॉपी करवाने, मुझे 1.5 घंटे बाद मैं निकला, हनी भाई मेरे से आधा घंटा पहले निकल गए, मैं नहर पे धर्मपुरे से मुड़ा हूँ, हनी भाई अलाउ मी कि मैं ये वाकया जी भाई, क्यों नहीं यार, ये बंदा वो क्या टाइम था, ये बंदा मोटरसाइकिल रेड के लिए जा रहा है, एकदम हमारा ध्यान पड़ा, मैंने कहा ये तो हनी भाई हैं, मैं रुका, मैंने कहा हनी भाई जा नहीं रहे, कहते यार भाई वो कोई मसला नहीं है, एक कारपेंटर का इशू आ गया। अच्छा, मैं पेट्रोल का नहीं दस रहा, पेट्रोल का नहीं पता, पेट्रोल नहीं था यार, खत्म पेट्रोल, बाइक में कैफी साहब लिटरली पेट्रोल नहीं था, और इस बंदे का प्लान ये था कि वहां से धर्मपुरे से टाउनशिप इसने नैरो मोटरसाइकिल रेड के लिए जानी। लो जी, वो दिन था हमारी पहली मुलाकात का, और वो हम आप मैं कल बाजू पकड़ के फिर हम घर तक पता नहीं कैसे आए, उस वक्त आप रहते थे उधर अलजन्नत शादी हॉल के पीछे, ऐसे ही एग्जैक्टली। अच्छा, आज मैं ना कुदरती आज मैं उधर टाउनशिप मार्केट की तरफ निकला, बच्चे मेरे साथ थे, तो मैं ना वो एरिया इसका क्रॉस हुआ ना, वो मैं कही औरत थे, मैं कहा हसीब दा घर हुंदा सी पहले आगाज च। हाय अच्छा जी, ये तो अच्छा, 1 मिनट ठहर जा, मैंने मेरी गल कंप्लीट करन दे प्लीज, तेरी मेहरबानी, ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੀ ਨਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ये काटने वाले है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ, जिसको गुर्बत यहाँ खींच के ले आई है, ठीक है ठीक है भाईजान, लिटरली बात ये है कि हनी अलबेला हो या कोई भी फनकार हो, बड़ी एफर्ट की है इन लोगों ने। ओए एक टाइम होता है ना जिसे कहते हैं साथ की बरकत, वो साथ की बरकतें थी बेशक। फिर दूसरी बात ये होगी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, मैं हालांकि उन चेज़ेबाजों में से हूँ, जब आप जितनी दफ़ा भी छोड़ के आए हो, इंटरव्यू मैंने ही किया आपका, बिल्कुल ठीक है, मेरा चैनल मोनेटाइज करवाने वाले यही दोस्त हैं, ठीक है ना, मेरी यूएसपी आफ्ताब इकबाल को क्यों छोड़ा, मेरी यूएसपी है। अब सीन ये है कि मौका ऐसा बन जाता है। अच्छा, आपके साथ सीन पता है क्या हुआ है, बाकी सारे निकल के ना कुन्ने होके दाएं बाएं ये वो सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी को आप ना फ्रेम इन हो गए,
हाँ, क्योंकि यू वर टू लॉयल टू आफ्ताब इकबाल, हेल लॉयल। लोगों ने ना उस चीज को दिल में रखा। लेकिन अल्लाह आपसे ना जिंदगी में कोई ना कोई आप ऐसी हरकत करते हो जिसका मैं ऑनर जिक्र नहीं कर सकता, मामला लोगों की टेक केयर करना, ये इसका पर्सनल है, अब अल्लाह का इसका मामला है। अल्लाह ने ऐसा ब्लेस किया है इस बंदे को। उस टाइम पे हनी अलबेले का दुबई से आ जाना मेरा ख्याल से आफ्ताब साहब के लिए बहुत अच्छा था। भैया आपको पता है बदबख्त 35 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे थे पाकिस्तानी रुपीस के अंदर। जी जी मैं जानता हूँ, 35,000 से 35 लाख तक। 35, ये 35,000 से यार क्या साहब, क्या कॉलम का फिक्रा थी, सुभान अल्लाह। ओए हाय हाय, कांटे से कूट। भाई वाह वाह वाह। 35,000 से 35 लाख तक, क्या बेहतरीन। अच्छा हसीब साहब, मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह पाक पे आपका तकवा बड़ा मजबूत होना चाहिए, और ये मुझे नसीब हुआ मेरे वालिद साहब से। बेशक बेशक, मुझ में शायद कोई इतनी क्वालिटी नहीं है, आज भी मैं बेशक बेशक वही हूँ। जी जी, ज़ीरो और Agreed. हाँ हाँ हकीकत। तो मैं अब्बू को मैं अक्सर देखता होता था कि बड़ा इत्मीनान, और लाइफ में उनकी वो एक होती ना भगदड़ कि यार मैं भी कर रहा हूँ, इतना बड़ा नाम, ठीक है जी। लेकिन उनकी लाइफ जो स्मूथ मैंने देखी ना, वो अल्लाह की रहमत से। बेशक बेशक। और नहीं, वो खुद भी ना डाउन टू अर्थ आदमी बड़े, उसकी भी बहुत अच्छाइयाँ सुनी है, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, आमीन। तो मेरा ख्याल वो जो ब्लड है, वो जो आप बात कर रहे थे कि जो यानी कि कैटेगरी जो है, जी जी, वो फिर उसका फायदा ये हुआ। हनी भाई हम तारीफे कर जो रहे हैं, आप जब तारीफे करोगे ये ऑनर है, ये आप परेशान ना हो, ठीक है ना। नहीं, ये काटेंगे नहीं हम। आपके अब्बा जान जो है ना, खुदा की कसम मैं अब आपको जन्म बताता हूँ दोस्तों, अब्बा जानी का कमाल है, उनकी की भी नेकी है सर। आप ब्लेस आदमी हैं और इसमें कोई शक नहीं है, खुदा की कसम। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇ ਕੇ ਜਿੰਨ परफ्यूम दी शीशी जो निकल साफ सुथरे हैं खुशबू। यार एक सीरियस बात हो रही है नवीन जी। जी भाईजान जो शो कर रहे हैं मुज़ाकरात, हाँ जी, ठीक है, उसमें जेन्युइनली फैसल रामे एंड यू, ठीक है, मेरे फेवरेट्स हैं सारे आर्टिस्ट। तो सुभान अल्लाह, सखावत नाज साहब की अपनी क्लास है, अकरम उदास साहब अल्लाह बेशतों में जगह दे, वो जो दारा बाबू, सरदार कमाल साहब, क्या क्लास का आर्टिस्ट है वो, ठीक है। अच्छा वो भी ना हसीब साहब, हमने को कि माशाल्लाह इतना 20 साल से तो हमारा ताल्लुक है, ठीक है ना जी। हमने इतने मुख्तलिफ शोज़ किए हैं हर जगह। जी जी जी। तो इस फॉर्मेट को आपने बहुत अच्छा अडॉप्ट किया सर, बड़ा डिफरेंट, मेरे लिए बड़ा मुश्किल, बहुत अच्छा अडॉप्ट किया आपने। वो जो आगाज़ में आपने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी कि भाई ये है, ये है। पता है स्टार्टिंग पे ना आपके साथ हमने इतना काम, अब मैं बताता हूँ, ज़बरदस्त शो के बाद ना आफ्ताब इकबाल शो, ये वो आपका ना एक स्ट्रेचर है। बिल्कुल हमारी मेरी एज ए प्रोड्यूसर ये ग्रूमिंग नहीं थी, चैनल का फर्क होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। वो एक एंकर है, हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं, हरून रफीक साहब, उन्होंने अभी पिछले दिनों ना अहमद अली भट्ट साहब को एक पॉडकास्ट दी है। तो क्योंकि अब इंटरव्यू हमें का बातों से बात निकल रही है, उन्होंने पॉडकास्ट दी, उन्होंने कहा जी कुछ प्रोड्यूसर थे, कुछ डायरेक्टर थे जो मुझे कहते थे जी यूं बैठे शॉल एंज करके लवो। बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि अब मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये बात, और हारून भाई इस बात का मज़ा लेंगे, जब हमने सारा कुछ किया, हारून रफीक को ज्वाइन किया, आपके घर में रिहर्सल्स हुई। जी बिल्कुल ऐसे। हारून भाई वाज टू शेडी, ही वाज टू कंफ्यूज्ड कि करूं ना करूं, होगा भी कि नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तलफ़ुज़, इल्म अदब से उनका मतलब ताल्लुक, हाँ बिल्कुल, तालीम, माशाल्लाह, उसकी पर्सनैलिटी, वो एक हैंडसम आदमी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सारा कुछ होने के बावजूद हनी साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, मौसूफ अपनी V8 पे आ रहे हैं, प्राडो पे आ रहे हैं, हमसे मुलाकातें भी हो रही हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं और चेज़ेबाजियाँ हो रही हैं। उनके साथ कुर्बत ऐसी हो गई कि वो भाइयों वाला ताल्लुक बहुत जल्दी बन गया। लॉन्च के टाइम पे जिस दिन हमने गुस्ताखियाँ की पहली रिकॉर्डिंग करनी थी, उस दिन वो लॉन्च पार्टी इंजॉय कर रहा है अपने फार्म हाउस पे, हारून रफीक। मौसूफ मेरे पास अब आए हैं और आफ्ताब साहब को ज्वाइन कर लिया इन्होंने। जी ठीक है, पता है। अब वो ज्वाइन कर लिया है, बाकियों दोस्तों को ज़रा शिकवा हुआ इस बात पे। आफ्ताब साहब के साथ इनका मसला ये है कि जब वो जी मुँह पे जाते हैं ना, वो जब कहते हैं चले फलाना टिम कहाँ, अब वो एक ऐसी बातें हैं, ऑडियंस को क्या बताना, एक पर्दा है, वो लिहाज नहीं होता, वहाँ पे अदब का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। खैर मौसूफ वहाँ पे दोबारा अंडर प्रेशर आके अदब भी बीच में आ गया, इन्होंने फौरी ज्वाइन कर लिया। हाँ OMC की शूट पे आए थे। अब हुआ ये है कि हारून अपनी पार्टी इंजॉय कर रहे हैं लॉन्च शो की, अभी रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद, और हम जाके हारून रफीक भाई को रात के कोई 11:30 बजे तकरीबन बेदियाँ रोड के पास जाके ना, जो फार्म हाउस था उनके, वहाँ जाके बता रहे हैं कि हनी भाई इज़ नो मोर, ही हैज़ ज्वाइंड आफ्ताब इकबाल साहब, ठीक है। उस बेचारे की पार्टी भी ख़राब हुई, जो भी हुआ, खैर
खैर उसने बड़े तहम्मुल से ये सारा वाकया फेस किया। अब उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन रिकॉर्डिंग थी ये अब आपके प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम बात जा रही है। हारून रफीक भाई ते हारून रफीक साहब मेरी गल सुनो। गल पता है कि मेरी गल का बुरा ना बनाना, मैं तड़ा भरा बन के गल कर रहे हैं। जिस दिन हनी साहब रिकॉर्डिंग थी ना, आप तो खैर चले गए आफ्ताब साहब के पास, मेरा कोई सीन बन नहीं रहा था उस टाइम पे, आपको याद ही होगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा यार अब ज्वाइन कर लिया हारून रफीक को, लॉन्च करवा के कोई वापसी का मतलब 2-3 महीने लगा के जाऊँ। नहीं बिल्कुल। और मेरी लॉयल्टी ये थी कि मैंने कहा अगर सही हो गया तो नहीं जाऊंगा यार। ये कंफ्यूज थे बेचारे। अब इनको क्या हुआ, रात के कैफी साहब जिस दिन रिकॉर्डिंग है ना, यानी कि सैटरडे नाइट को हमारी रिकॉर्डिंग थी, सही, फ्राइडे नाइट को 12:30 बजे मुझे एक टेक्स्ट आता है, हसीब आई एम नॉट डूइंग दिस, कैन यू प्लीज़ कॉल। ओके, हारून में मैनर्स थे, रात को लेट नाइट वो डायरेक्ट कॉल नहीं करते। सही। मैंने कॉल में उठाई, मैंने कहा जी सर यार मैं ये शो नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा प्लीज़, मैं नहीं, ये फ़लाँ ढिमकानम। जो मैं कहा आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है हसीब भाई, जो जिनको जा चुका है ना चला जाएगा, मैं 2-2 महीने इनको और पे कर दूंगा जब तक इनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन काइंडली आप ना रिकॉर्डिंग कैंसिल करें, फार्म हाउस पे कोई जो आपने बनाया ना सेटअप वो सारा ख़राब कर दें, मैंने नहीं करना ये वो, मुझसे होगा नहीं। वो शेडी हो गए। अब इस टाइम पे आगा माजिद साहब और आगा माजिद के साथ आपकी रिप्लेसमेंट में वहाँ पे सलीम अलबेला साहब आ गए थे। ठीक है, खुश मतलब अपने मर्जी से आए थे, मूड से आए थे, प्री प्लान कुछ नहीं था। हनी भाई वहाँ गए, आगे के साथ सलीम की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो कर्टिसी में वहाँ आ गया। हनी साहब अब रात के 3 बजे का टाइम है, मैं और आसिफ रज़ा, मैं आसिफ को भी वहाँ साथ ले गया, मैं हारून के घर चला गया जहाँ पे मौसूफ रहते हैं। मैंने कहा हारून भाई नहीं, यू हैव टू डू दिस। मैं कहा इसका बेहतरीन हल ये, खैर 1.5 घंटे की बहस के बाद, स्मोकिंग के बाद तय ये हुआ कि इसको कल करते हैं, देखते हैं, नहीं होगा ना तो ज़ाया कर देंगे। असी कहना ऑनर करना है। यूट्यूब का प्रोजेक्ट था, बड़ी इज्जत के साथ हारून भाई के साथ, हारून भाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो इतना शेडी। अब मेरे जहन में क्या है, आगा माजिद मुझे कॉलिंग कर रहे हैं, सलीम अलबेला साहब मुझे कॉल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का टाइम कंफर्म नहीं किया था, हमने कॉल टाइम देना होता है ना। वो कह रहे हैं 10 आगा, क्योंकि बड़ा काया आदमी है। आगा कह रहे कोई गल ले, तू 10 नहीं रहा। अब मैं वहाँ हारून के पास खड़ा हुआ हूँ, हारून कह रहा है कि आप प्लीज़ कह दें हसीब भाई कैंसिल हमने नहीं करना। मैंने कहा यार अगर इनको कह दिया ना कि कप्तान साहब इस टाइम जो है ना वो हाथ छुड़ा के बैठ गए हैं, वो कहते मैंने करना ही नहीं है, मैंने कहा ये टीम तो डिमोरलाइज हो जाएगी। सर सब कुछ अपने आप पे लिया, बड़ी बात, ठीक है। और जब वो कहते हैं ना, अब ये हनी भाई असल बात है, ये थोड़ी सी लंबी बात है लेकिन लगाना प्लीज़। नहीं जरूर। हारून भाई का हारून भाई ने बात की, मुझे वहाँ पे गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि यार ताल्लुक इतना अच्छा है इनके साथ, इनको ये बात बेहतर अंदाज से करनी चाहिए। अब वहाँ सेट पे जाके एक बंदे के पास अगर कोई विजन ही नहीं है, ठीक है, जो शो इन्होंने हमें बताया ना कि मैंने ये करना है, मैंने कहा सर तालीम बालगा कोई नहीं सुनेगा, नहीं, ठीक है ना। कॉमेडी और आगा माजिद वगैरह आफ्ताब साहब को छोड़ने के बाद यही चाह रहे थे कि हमें बस एंकर वो मिले जो हमें क्यों दे, अपना भाषण ना दे, क्योंकि वो आफ्ताब साहब के मेल बॉक्स वगैरह से बकौल दीगर दोस्तों के वो कहते थे हम इससे डल हो जाते हैं, हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो 8-10 मिनट का सेगमेंट में बिल्कुल हम अलूफ हो जाते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि जब वो सेट पे आए उनके अंदर अपना कुछ था ही नहीं, इतना शेडी थे वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी को कॉपी करवाया, हमने उनको बताया कि इसको यूं कर लें। उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग थे ना जो टेक्निकल के थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब, इन्होंने आफ्ताब इकबाल के शो के अलावा ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। भाई वाकई नहीं किया। क्यों? 18-19 साल से ये शोज़ कर रहे हैं भजन, ठीक है। इसमें हदीका ज्ञानी का शो आ गया, इसमें सियासी थिएटर आ गया, पॉलिटिकल सटायर पाकिस्तान में शुरू करवाने वाली एक ही टीम थी, वो आफ्ताब इकबाल की टीम थी। बिल्कुल ऐसे। हारून भाई के अंदर अपनी कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने क्या किया कि भजन इसको ना यूं ईजी होके बैठ जाए, रिलैक्स होके बैठ जाए, या मेरे पीछे क्या आएगा यार, क्या जो उनके आइडियाज़ थे वो हमें सूट नहीं कर रहे थे। हमने कहा यार बुक्स रख लें, ठीक है। हाँ, आगे को ओए करके बुलाना बखुदा हमने नहीं कहा कि आगे को डांटे। मैंने तो आज तक ये आपके साथ मैंने इतना काम किया है, आगा साहब खुद गवाएं, आगा साहब ने कोई क्यों लिया हो। मसला ये है सब ने इस योनरा का एक ही मौजद है, उसको आप पॉलिटिकल सटायर से आफ्ताब इकबाल को नहीं निकाल सकते। नहीं सवाल नहीं, ठीक है। उनके साथ 1000 मसाइल होंगे। अच्छा, मैं उनकी पॉलिटिकल सोच का जिम्मेदार नहीं हूँ, उनके मतलब पर्सनल लाइफ का जिम्मेदार नहीं हूँ। उनके साथ जो प्रोफेशनल ताल्लुक है, हनी भाई ने बात काटी है, मैंने कहा मैं तमहीद बांधूं, अब बस कंप्लीट कर दूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। वो इस जॉनरे का ना वो बंदा एक ही बंदा है। मैंने आपके साथ शो किया ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शो था, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आ सका उसमें। असीफ साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अक्सर जब इस तरह की कोई डिस्कशन होती है ना जी,
तो पॉलिटिकल सटायर में वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आफ्ताब इकबाल साहब हैं। जी सर। ठीक है जी। जी जी। मेरे अपने को 15-20 साल इस जॉनरा में खेलने के बाद का जो एक निचोड़ है या एक तजुर्बा है, उनके बाद दूसरे नंबर पर इस शो को अगर कोई अच्छे तरीके से लेके चले हैं वो वसी शाह साहब है। बेशक, इसमें कुछ ठीक है ना जी। हाँ, हाँ। लेकिन क्योंकि चैनल माड़ा था हमारे पास, हाँ, हजूरे वाला चैनल कैफी साहब 2 करोड़ का बजट महीने का। हनी साहब, अब इसमें मसला क्या है, हनी साहब माशाल्लाह हनी साहब का टेड का साइज जिस तरह बकौल पन्नू के वो कहते जी इतना बढ़ गया है। ठीक है, अली भाई माशाल्लाह वहाँ पे 2.7 मिलियन ले लेते। ठीक है, होस्ट मेरा माशाल्लाह मैं बुरा लगता है अमाउंट बताता हुआ 3 मिलियन प्लस पे था। हाँ माशाल्लाह। कौन? वसी भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह लॉन्ग। हाँ कमीने वाकई जेन्युइनली। ठीक है, 3 मिलियन लेते थे 3.5 मिलियन चलते तेरी उसके लिए। ठीक है, उसमें भी हसीब साहब वो मेहनत को के सब यार। एक मिनट यार, मुझे उस शो में जो आर्ट यार ना कर कैफी वाकई जेन्युइनली तुझे याद है तो तूने जो अब शो किया वो तो अभी बड़े मतलब क्या लेके सब तबके का वो सारी बात है, वो बेसिकली न्यू टीवी का भाई की शो है। नामुनासिब हालात में भी जी। सेट उस लेवल का नामुनासिब हालात। अच्छा नहीं, बजट ये कम नहीं हो गया था, ये कम नहीं था। इसमें हम सब की बैड लक क्या हुई, मेरी बिलखसूस बिलअमूम वसी भाई और हनीर बेला साहब ओवेसली हमारा बुके पूरा। जाहिर सी बात है, ये ट्राइका था हमारे पास टीम का। जी जी जी। हमें उस टाइम जियो की ऑफर आई थी। ठीक है, हमने वो बस एक मोहब्बत में वो जो चैनल मालिकान है वो आके वसी भाई के साथ उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं, आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। वसी भाई इतने कर्टियस आदमी हैं, अल्लाह उनको, आज मैं उनके बारे में फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ। एक तो उनकी वालदा की डेथ हो गई, मैं जब जेल में था मुझे पता लगा, बड़ा दुख हुआ, अल्लाह उनके लिए बेशतों में जगह ता फरमाए। यार उस बंदे ने पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आज भी मुआज अहमद गांधी एंड जियो ये समझते होंगे कि ये लोग पैसे की वजह से नहीं आए, ना बखुदा पैसा वाज सेकेंडरी, मोहब्बत का ताल्लुक बड़े वज़ादार आदमी। अगर हम लोगों ने वो शो ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं और तू बेरोजगार ना होते। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है। ये वज़ादारी जो है ना वो बहुत, लेकिन चलो अल्लाह का करम है, इसमें भी कोई शक वसी भाई एक बड़े प्यारे आदमी। अच्छा इसमें अच्छा अब हारून भाई की बात मैं बीच में जी प्लीज कर लो जी। नफीस आदमी है। ठीक है, शाल हजे भी उन्हें लेनी नहीं आई। ठीक है, क्योंकि ली नहीं ना कभी, इस शो की वजह से लेनी पड़ गई तो वो एक अलग मसला है। ठीक है, अब इसमें ना भजन इस चीज से निकल जाएं तमाम दोस्त, बिल्कुल ऐसे। ये शो कॉपी ही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इमरान अशरफ का शो है ना मुज़ाकरात, उसमें एक इमरानियत है। यस। ओए क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? ठीक है, आ जाओ, क्या करती हो, गाना होगी। इमरान भाई का जेन्युइन चीज है। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। पोला नहीं निकल रहा इमरान। हाँ मैं भी आया हूँ, मैं आ रहा हूँ। नहीं आपस नहीं हो रही गल्ला नहीं मुक रही है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा इसको चार्ज कर लें। जी आए जी। अच्छा इमरान गल की, मुके विचों इमरान की मैं आपको बात बताता हाँ, हूँ। मैंने व्यूअर्स को पहले कहा था कि ये शो लंबा है, डिफरेंट सा। नहीं अच्छी बात। अच्छा जी, इमरान अशरफ साहब की मैं आपको बात बताता हूँ। इमरान एक इंतहाई मासूम आदमी, ठीक है, दरवेश और इतना प्यारा इंसान है जी बिल्कुल कि मेरा इमरान के साथ उसके हिट होने से पहले का ताल्लुक है। बेशक हाँ, आपने ड्रामा किया हुआ साथ एक छोटे भाइयों की तरह। ठीक है जी, उस वक्त भी वो बाअदब था, वाह सुभान अल्लाह, और आज भी वो बाअदब है। ठीक है जी। वाह वाह वाह। और जहाँ तक रही आज के मज़ाकरात की बात, तो आज का मज़ाकरात जो है ना वो मज़ाकरात नहीं है, वो इमरानियात है। इमरानियात है, कोई शक नहीं। ठीक है ना जी, कोई शक नहीं। क्यों? इमरान ने इतनी मेहनत की। जी जी जी, उसने होस्ट को एक यानी कि इतनी स्पेस दे दी कैजुअल करके आवाम के साथ कनेक्ट कर कि हर बंदा होस्ट के साथ यानी कि मिल सकता है, हेलो हाय कर सकता है, शरारत कर सकता है ऑडियंस में से। ठीक है जी, आर्टिस्टों में से। जी जी जी, इतनी स्पेस। सखावत ना चुप ही नहीं करता, देख लो ना, वो इमरान भाई का ही हौसला है। अच्छा नहीं, वहाँ बड़ा मजा आता है। वो एक अलग सखावत भाई उनकी अपनी कंटिन्यूटी है। फिर इमरान ने माशाल्लाह जिस तरह, अच्छा फर्स्ट डे जब शूट शुरू होने लगा तो मुझे इमरान ने कहा कि पाए ने बस मैंने नहीं पता कुछ, दुआ करना वह अल्लाह खैर। मैं कहा इमरान इंशाअल्लाह, मैं कहा अल्लाह दी तेरे ते बड़ी रहमत है। फिर ये भी तेरी जड़ी मेहनत है ना, तो किसी चीज़ तो काम यानी कि मेहनत तो दौड़ता नहीं तो उन्हें फेस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही। हसीब साहब रिकॉर्डिंग पे गया हूँ भाई, ऑडियंस बैठी हुई है और उसमें से किसी बंदे
बच्चा को बैठा है ना, उसको प्यास लग गई है, तो इमरान अशरफ की वहां पे भी नजर होती है कि वो उसको पानी नहीं अब तक मिला। वाह, वो छोटी छोटी चीजों को ये ना इमरान नुआंसेस अशरफ जो है ना भाई, यही है बगैर वो डालते बहुत अच्छी बात और है। पहले ही हफ्ते ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये एक मुश्किल टास्क था कि अपना मुज़ाकरात ऑलरेडी जी जी जी, एक शो था, एक ब्रांड है पहले ही तो वासे चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम ने, क्या बात है, कैसर पिया और ठाकुर साहब, ठीक है जी, वो जैसे भी जहां कर रहे हैं वो बेस्ट कर, बड़ा अच्छा, यानी कि क्योंकि वो यही कर सकते हैं, इससे अच्छा नहीं हो सकता वो। जी जी, वो किया बहुत अच्छा, मज़ेदार, ठीक है जी। अब मुज़ाकरात नई टीम सीजन 2 मैंने ये बातें अपने कानों से सुनी कि लोगों ने ओए 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 देखांगे जी की होएगा, नवी टीम है यार, की होएगा, होस्ट नवा है, टीम नवी है। अच्छा, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, हालांकि उस गेस्ट बेस। उस दौरान आप लोगों के मुकाबले पे बहुत बेहतरीन शो था, मस्तियां, जी सर, वो भी चल रहे थे। ठीक है सर। अब हर तरह का शो चल रहा था और माशाल्लाह सुपरहिट था, यार लेकिन बस अल्लाह की ऐसी रहमत हुई उस शो पे माशाल्लाह कि पता ही नहीं चला, दिन ब दिन, हफ्ते, दिनों, महीनों में, आज माशाल्लाह 2 साल हो गए हैं इस बात को, बहुत, और वो अल्लाह ने उसको ऐसी अपना पजीराई दी है, पजीराई दी कि लोगों के दिलों में छा गया मुज़ाकरात के। और अली भाई वो गेस्ट, बस लास्ट बात इमरान भाई के बारे में बहुत तारीफ है, आखिरी तारीफ मैं इमरान भाई के हक में करने लगा हूं जनाब, वो गेस्ट जो पहले इंटरव्यूज दे चुके हैं, यस, दे वर नॉट वायरल। इमरान भाई ने, राही साहब जैसे दोस्त, ठीक है, सिंगर्स, बिल्कुल, ठीक है, अल्लाह ने वो बरकत। इमरान भाई अब लास्ट पता जाते जाते मैं क्या रिक्वेस्ट करने लगा हूं, मुझे पॉडकास्ट देते ये कर दे। आपको मौला ने बहुत देना है, एक पॉडकास्ट, जगह आपकी मर्जी की, चाहे इस्लामाबाद चलें चाहे जहां मर्जी चलें, मैं हाजिर हूं। एक पॉडकास्ट मेरी कम बैक की हो जाएगी, है इंशाल्लाह। मैं भी क्या कहते हो फिर, हैं आदमी को मुझे दिखाऊंगा। अच्छा जी, ये बस अल्लाह की रहमत जो है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं हो सकता। आप तमाम दोस्तों में से नासिर चन्योटी भाई का जिक्र ना हो, इस टीम के अंदर हम लोगों ने इनके साथ काम किया, बरकत वाले लोग, बिल्कुल ऐसे, मस्तियां शो 2 साल चला है, बरकत थी तो चला है ना, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। चैनल का जब ध्यान पड़ा है एक्सपेंडिचर्स के ऊपर, कोई मामला वो होता है, हर जगह होता है, मस्तियां शो 2 साल नहीं चला, तो वो तकरीबन 2 साल चला है, तकरीबन 11वें महीने बंद हो गया था वो। चले यार जो भी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो 11 महीने भी नासिर भाई के ऊपर निकाला है। इसमें हनी भाई जो चीज़ को एडमिट करना है वो मानना चाहिए ना, कोई शक नहीं। आगा माजिद है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ये सब लोग मानते भी हैं। तो अब जहाँ से बात शुरू हुई थी मेरा, क्योंकि हरून भाई के साथ ना मैंने ये करना है, क्योंकि उन्होंने ना सब कुछ सही था, वो बात करते ना खैर था, उन्होंने तस्वीर लगा दी जिसमें हम सब लोग, मैं बैठा हुआ शो होस्ट कर रहा हूँ, तो वो बाकायदा टोंट। उसके बाद क्या हुआ, मैं जेल से रिहा होकर आया हूँ ना, मुझे मेरी मुबारकबाद के इतने SMS नहीं आए। हरून रफ़ीक का वो क्लिप मुझे सारे भेज रहे हैं, ए वेख तेरे बारे चुकी क्या, मैं कहा मेरे बारे उन्हें ना थोड़ा लिया, नहीं। फिर उसने ध्यान पड़वाया 2-3 दोस्तों ने कि ये तस्वीर लगाई है, तो जवाब देना इसलिए ज़रूरी है। मैंने आफ्ताब फरोशी बहुत की है, मुझे मज़ीद करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अल्लाह का बड़ा करम है मेरे पे। बिल्कुल ऐसे। भजन जो चीज़ है ना वो नेचुरल है, उसको एक्सेप्ट करें और अपने अपनी दुनिया में खुश रहें। जनाब अगले सवाल पे आइए, कोई है सवाल जेब में? बस यही है आपके पास? क्या हो जी? जी वे बोलता नहीं तू, ठहर जा, तौबा। हनी भाई आप नसीब रूबी ठहर जाए, वो बन गो शुरू हो गया भाई, बोल ही जा रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਲਨ ਨੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ आवेद दीजिए पहले शेव करवा, फिर मैं तुम्हें मारूं बाद में। अच्छा जी, असद कैफी साहब की तरफ आते हैं। जी जी, ये भी साथ आए हैं भाई, आप मुझे ये बताएं, जी भाई, पैसे हैं? नहीं है मेरे पास भी नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान नहीं। आप बड़ा अच्छा एक शो कर रहे थे जी, वो आपने छोड़ा, कौन सा? जबरदस्त, अच्छा वो ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, तो लिखिए जबरदस्त। हाँ मैं था। अच्छा मैंने नहीं देखा। जबरदस्त। अच्छा उसकी क्या वजूहात हुई? वजूहात कुछ भी नहीं हुई हनी भाई, बस वो आपको पता है जब थोड़ा सा कॉर्पोरेट ऊपर नीचे होता है काम, उनको तो था कि शायद बजट ज़्यादा है शो का, तो उन्होंने शजर ने तो खैर ऑलरेडी छोड़ दिया था, तो उन्होंने फिर कहा यार आप भी चले जाए। मैं कहा यार मेरे इतने पैसों से आप कितने ही बड़े गेस्ट बुला लेंगे तो मैंने छोड़ दिया भाई। उन्होंने कहा आप इजी हो जाए, मैं कहा जी डन हो गई इजी। सॉरी भाई, तेरी सैलरी वहाँ बहुत ज़्यादा थी? नहीं, फिर वही थी जो टेक होम लास्ट टाइम थी? हाँ 2.3। क्या रुपीज? हाँ 2.3 रुपीज।
नहीं मतलब जो भी है जिस तरह से भी, बट उन्होंने मुझे इजी कर दिया तो मैं इजी हो गया भाई। अच्छा, ड्रामाज आपने माशाल्लाह इतने किए। कितने बड़े। मैंने तो आज तक आपका एक सोप देखा है, मुझे याद है, वो क्या था, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। तेरे पहलू में। आपने ड्रामाज भी किए, सिटकॉम मजाक कर रहा हूँ, बहुत किए। जी जी जी। ठीक है जी। तो अभी क्यों नहीं कर रहे आप ड्रामाज वगैरह? अभी मिल नहीं रहे यार यार, मैंने टू द पॉइंट बात करे ना, अभी मिल नहीं रहे कैबी साहब थोड़ी सी बंदा स्पेशल हनी भाई आजकल वो ट्रेंड, कोई ऐसी बात करके यार जरा। देखिए, बात पता है क्या है, मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं एक गद्दार आदमी हूँ। हाँ, गद्दारे आफ्ताब इकबाल। हाँ जी, मेरे बारे में मैं कुछ भी बोल दूंगा, नीचे कमेंट्स मेरे बारे में बुरे ही आने हैं। तो भाई मेरे पास काम नहीं है, ड्रामाज हो नहीं रहे, मैं आजकल फ्री हूँ बिल्कुल। मैं पीसी जावा। नहीं, अभी इंशाल्लाह एक दो ड्रामा। अच्छा, ये हनी भाई आप वैसे आपस की बात है, यू कैन डू दिस, हाँ आप हम दोनों को हायर कर लो, ठीक है मैं भाई, ऑनर ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है, सच जेन्युइनली, ठीक है। व्यूअर्स, मुझे अपना कोई नहीं है, अल्लाह मालिक है, लेकिन ये बंदा, इससे अभी तक किसी ने वो काम नहीं लिया जो हमने प्लान किया हुआ है। देखें, अच्छा बात देखिए, है, हम हैं बेसिकली दोनों गरीब। आपकी इसी बात से ना हम आज इस एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद जी हम बैठेंगे 10 मिनट के लिए Done. और हम लॉक कर लेंगे। ख़वातीनो हज़रात, असद कैफी आपको बाकायदा हनी अलबेला प्लेटफॉर्म पे अब दिखाया कि सॉरी मुझसे गलती होगी, फंबल हो गया, रीटेक, टेक नंबर 2 ऐसे लगाना। अजीब सी हैरानगी वाली बात है ना कि असद कैफी दिखाई देंगे, तो असद इसकी कैफी हनी अलबेला के साथ आपको मुसलसल दिखाई देंगे। हाँ जी। ठीक है, और वैसे हसीब सजाद खान, वो तो मैं तो साथ डेफिनेटली हूँ ना, मैं तो क्योंकि मुझे जॉब चाहिए भाई। जी बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। हमने इस शो के बाद 10 मिनट बात करनी है। हाँ ख़वातीनो हज़रात, आज का शो खत्म हुआ। यार कर लेंगे भाई, कर लेंगे। अच्छा जी हसीब साहब, अब जनाब। आते हैं सवालात की तरफ। ये तो हो गई हमारी शरारतें, हमारी याददाश्तें। जी जी। मुझे ये बताएं, इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से दे, आपकी वो एनर्जी जो है वो उसी लेवल पे है माशाल्लाह। हुस्न उसका आज भी उसी मुकाम उसी पे है। नहीं, उसका नहीं, हुस्न उसका हुस्न उसका उसी मुकाम पे है, उसी मुकाम पे ये है। मुसाफिर सफ़र नहीं करता। हाँ जी। तो मुझे बताइए, बहुत ज़्यादा आपने क्रिटिसिज्म का सामना किया, अरे भाई क्रिटिसिज्म दिल सब टूटा ठीक है, नहीं मुझे इसमें सबसे बड़ा जो एक ट्रेजेडी है ना, जो हालांकि कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा इसको डिस्कस भी नहीं करूँगा। हसन को आप जानते हैं, हाँ भाई, मेरा बड़ा भाई, आई वॉज इन कैंप जेल, उसकी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। और मुझे शाम को 5:30 बजे पैगाम आया कि मुलाकात आई है। उस टाइम पे ना यूजुअली मुलाकात आती नहीं है कैंप जेल में, क्रिटिसिज्म हो या मुश्किल टाइम हो, जो भी था, वो बस एक ऐसी डज पड़ गई ना मुझे, हसन की मैयत, और वो उसके बाद जो 3-4 दिन का अल्लाह वालों, मेरी 4 दिन बाद बेल भी हो गई। मेरी बदनसीबी कह लूँगा मैं इसको कि मैं अपने भाई की सेवा नहीं कर सका। वो बच्चों की तरह था, तुम सब लोग जानते हो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ही इज़ नो मोर। बस मुझे ये कैंप जेल के अंदर ये सारा भी जो मेरे पे केसेस वगैरह हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा दुख है ना मेरे भाई के जाने का। और बाकी एहतियात करनी चाहिए सबको। हाँ बिल्कुल। बाकी कुछ मामला अल्लाह पे छोड़े हुए, अल्लाह सबको हदायत दे। आमीन। तो बस इसका जिक्र मेरे ख्याल से यहाँ तक ही करना काफ़ी है। ठीक है। हसन बड़ा स्वीट और बड़ा ही प्यारा, और मुझे जब आप आए वापस मुझे पता चला, क्योंकि हम राब्ते में नहीं थे बिल्कुल, और बस वो वक्त ही बड़ा अजीब था। बट मैं उसको यही कहूँगा, वो वक्त बड़ा अजीब था। अल्लाह पाक हसन के दर्जात बुलंद करे परवरदिगार। और मैं एक और बात करना चाहूँगा कि जितना भी जो भी टाइम गुजरा, इसमें एक इंसान मैं समझता हूँ जिसको दोनों हाथों में सलूट है, वो हमारी भाभी है। हाँ बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्होंने जितना सब्र किया है, बच्चों ने जितना सब्र किया, वो उसके लिए मैं उनको आज भी दोनों हाथों सलूट करता हूँ। बड़ी बड़ी हिम्मत वाली। अच्छा मुझे ना, मैं बहादुर बहादुर माशाअल्लाह। उसने ना बस हम लोगों की ना, हनी भाई ये आपके प्लेटफॉर्म के जरिए ना एक पैगाम है, हम लोगों की ना ग्रूमिंग नहीं है ये वाली। बिल्कुल ऐसे। हर बंदा जिंदगी में कहाँ एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कभी ऐसा वक्त देखना पड़ेगा, FIR, जेलें, रिमांड शिमांड, पता ही नहीं होता कि रिमांड क्या है, जुडिशल क्या है। यार वो जो 3 महीने का टाइम उस औरत ने गुजार दिया, अल्लाह, ठीक है हनी भाई, उसको हरास तक किया गया, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, ठीक है। साइकोलॉजिकल टॉर्चर, ठीक है, वो एक बंदा हो जाता है। हमारे कुछ माहौल ऐसे हैं, हमारी ग्रूमिंग, मैंने बार बार कह रहा हूँ ना, हमारी फिर कभी ज़िंदगी में मेरे बगैर एक दिन मार्केट नहीं गई, कभी भी नहीं, ठीक है। और उस बंदी ने 3 माह मुसलसल हफ्ते में 2 मुलाकातें, मिनिमम 1 मुलाकात तो लाजमी की।
उन्होंने बड़े रिश्ते निभाए हैं इस मैं कहता हूँ सिलसिले में, सिर्फ बीवी नहीं, ओहो माँ है और माँ का, बाप का, यस भाई का, बहुत मुश्किल। दोस्त का, जी 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 जी। और बड़ी बात, बड़ी बाहिम्मत हमारी बहन है। अल्लाह पाक अल्लाह उसको ज़िंदगी दे। बहुत बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे परवरदिगार आमीन आमीन सुबह। सबके लिए, बच्चों के लिए। बच्चे यार बड़े टची, बहुत मैं तो बच्चों के छोटे बड़े मतलब मेरा ना वो पे रोल होता है एक, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ना पे रोल पे हसन को अटेंड कर लेता। इरफाना ये फैसला नहीं कर सकी कि हसीब को हथकड़ी लगी होगी, वो जनाजे पे जब आएगा ओए होए तो बच्चों पे बाप को हथकड़ी में देखने के बाद ना एक स्टैंप आ जाएगी कि बाप क्यों पकड़ा गया था, अल्लाह। बाप ने ऐसा क्या कर दिया, बाबा कैदी हैं, बाबा मुजरिम है। अब यानी कि ये तो नहीं ना पता कि मैं हवालाती था, जी, 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 मेरे पे केस चल रहा था, अभी फैसला नहीं हुआ था, जुडिशल हो गया। वो सारा टाइम वो फेस को ना जिस तरह से एक औरत ने बर्दाश्त की है, ओह मैं अपनी तमाम तर बदबख्तियों के बाद ना आज लिटरली ऑन एयर मैं उसका शुक्रिया भी अदा कर रहा क्या हूँ और उससे कई गलतियों की माफ़ी मांग रहा हूँ। पता नहीं ये मुझसे क्यों हो गया, ये मेरे साथ ये वक्त क्यों आया था, शायद मैं ज़िंदगी में कोई गलती कर बैठा था बड़ी, ठीक है। अब इसमें ना मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे सब लोगों ने, जब मैं बाहर आया ना, मुझे ऑफर्स आई कि हाँ हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डॉक्टर साहब बारे ए कह दे, डॉक्टर साहब बारे ओ कह दे, डॉक्टर साहब बारे। डॉक्टर उमर आदिल के साथ मेरा एक साथ गुजरा है, ठीक है, आप लोग सब गवाओ, ठीक है, एक बरकत पड़ी काम में, ठीक है, सब कुछ है। उनका अंदाज़े बयां तल्ख था, अच्छा था, ये फैसला आवाम पे छोड़ता हूँ, ठीक है। मुझे सब कहते हैं जी आप उनके खिलाफ एक बात कह दें, ये कह दें, गलती हुई तो उन्होंने भी फेस किया, बिल्कुल हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उन्होंने जाके वही मामला जो मेरे साथ हुआ है उनके साथ भी हुआ है, ठीक है। जेल जो है ना, जेल नगरी, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग आम इंसान, स्पेशली वो लोग जो थोड़े से नॉर्मल तबके से होते हैं ना कैफी साहब, जिनको सुबह उठ के चाय पीने की आदत है, जिनको ये मामलात में ना तंगी नहीं है, ओहो खाना खाने में ये वो। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा भाई है OCD एक चीज़ होती है, उसका बम्बा है ये। जी जी जी, मतलब ग्लास धुला हुआ होना चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाय जो है वो गर्म ही होनी चाहिए, थोड़ी सी भी ठंडी ना हो, और छोटी छोटी चीज़ें देखना, साफ करते रहना। देखो जी, हालात जैसे भी हो ना कैफी साहब, कुछ लोगों को आदत होती है कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारते हैं जी 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 जी, कि मैंने कहाँ जाना है, मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पीना है, मैंने किससे मिलना है, मैंने किस सोसाइटी में, किस अपना मामलात में बैठना है, कहाँ नहीं जाना, कहाँ नहीं जाना। तो वो उस मामलात को बिल्कुल साइड पे करके तो एक बंदा फिक्स हो जाए। हनी बस भाई, अल्लाह पाक ने वो वक्त गुजार जेल दिया। का जिक्र हुआ तो एक दो वाकया तो शेयर करने पड़ेंगे। जेल में ना वो एक चक्की होती है, उसका साइज़ मैयर करना मुश्किल है, मैं मुझे इतना तो नहीं पता, उसी के अंदर वॉशरूम है, अच्छा, और आगे एक लोहे का गेट है। मैं OCD पेशेंट हूँ, इसको पता है, हाँ। आपको ज़्यादा पता है, लेकिन इसको इसलिए पता है कि हम लोगों ने ट्रैवल जब किया है ना, तो मेरी लड़ाइयाँ होती रही हैं वो आर्टिस्टों से। कुछ जो थे ना बेचारे जो स्ट्रगली होते हैं, वो गाड़ी में बैठे हुए पान थूक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो लिटरली हम लोगों को इसको पता है, मैंने गालियाँ तक निकाली हैं कि ये बगैरती ना करो, फलां ढिमका। खैर, अब वो ये हुआ है कि एक चक्की में 7 लोग मिनिमम एवरेज होती है, और उस चक्की के अंदर स्पेस 2 से 3 लोगों की होती है, उसमें 7 लोग होते हैं। हनी भाई, इस पूरे दौर में ना मुझे जेल से जो तोहफा मिला है, मैं जिस दिन घर आया हूँ ना, तो आके मैंने फटाफट अपने टेस्ट वगैरह करवाने, तो वो तो कंफर्म था, मुझे स्केबीज़ हो गया। ओहो, स्केबीज़ बेसिकली एक ना जिस तरह आपकी जुएँ पड़ती हैं ना, जी जी जी, ये बॉडी की जुएँ, हनी भाई उसकी ना इचिंग, खारिश, ठीक है ना, वो इतना मुश्किल मरहला है, ठीक है। और हम लोगों की, मैं बार बार ये बात कहता हूँ ना, हम लोग ना, मैं क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना पक्का नहीं था शायद, ठीक है, एक तो वो मामला। दूसरी बात ये है कि आपको जेल जाने से मुझे जो चीज़ गिफ्ट मिली है, वो अल्लाह ने मुझे मेरी नमाज़ें सीधी करा दी, माशाअल्लाह, ठीक है। फर्स्ट डे जब मैं जेल गया तो रोने धोने के बाद मुझे जब साथियों ने कहा कि यार अल्लाह का नाल है, सूरह यासीन पढ़, सूरह यासीन पढ़नी शुरू की, तो अब ये पैगाम भी है दोस्तों को, ये करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। ज़िंदगी भर हमने ये चीज़ें नहीं की, कभी कुरान पढ़ के उस तरह नहीं देखा। हनी भी मैंने फर्स्ट डे सूरह यासीन शुरू की ना, तो 57 मिनट लग गए मुझे सूरह यासीन पढ़ने। अल्लाह। अब इस 2.5 माह के अरसे के दौरान जिस दिन मेरी बेल हुई है, उस सुबह मैंने जो सूरह यासीन पढ़ी है, वो 6.5 मिनट पे मेरी स्पीड आ गई। बाकायदा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एक लफ्ज़ को समझ के पढ़ना, सूरह काफ, ठीक है, सूरह मुज़म्मिल, अब ये सूरह मुल्क, अब ये यानी कि ना रूटीन बन गई लाइफ की माशाल्लाह। वो वैसे ही मुझे लगता है, और कोई मसला नहीं था। मेरा केस जो है अभी चल रहा है, मामला चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, मेरे लिए भी
बिलखुसूस डॉक्टर साहब के लिए भी अल्लाह हम दोनों को हदायत भी दे दे। अब आमीन। जो गलतियां हो गई वो दोस्त जो हैं दीगर उनको चाहिए, मैं डॉक्टर साहब का नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब होले भी होना पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल, वाह, ठीक है ना। आप हर एक से नहीं लड़ सकते, बिल्कुल सही। ठीक है ना। कई जगह पे बिलो द बेल्ट मेरे साथ तो चलो जो होना था मामला वो हो गया, उसके बाद भी मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं उनके अंदर। सर अब ना उम्र के इस हिस्से में मैं अपना कह रहा हूँ, वो मेरे से 20 साल बड़े होंगे मिनिमम, ठीक है बिल्कुल ऐसे। सर, हम बर्दाश्त नहीं होना, हाँ ठीक बिल्कुल, है ना। हाथ होला रखो, अपनी ज़िंदगी में सुकून करे, और ट्रस्ट भी उनको फेम की अब जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल अल्लाह ने काफ़ी इज्जत दे दी है, वो एज ए डॉक्टर बहुत अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। अब ये आर्टिस्टों के साथ मिलके आर्टिस्ट बन जाना, आपके अंदर एक आर्टिस्ट है, वो जितना है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने देख रहे हैं, लोग मज़ा लेते हैं, और उतना ही बहुत है। सर गल ओनी करो कि किसी की दुखती दाग ना छेड़ो। हाँ बिल्कुल, ये बात आपके लिए कोई जब यूं करता है ना, वो मुझे नहीं पता फिर FIA एक्टिव होती है कि नहीं होती, अल्लाह एक्टिव हो जाता है बिल्कुल ऐसे। वाह कि अच्छा भाई एनो नकेल पाओ, वाह वाह, वो उसके लिए एक केस बनाए, कोई मेरी मुदैया कौन थी, मेरा मुलजिम नहीं 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 नहीं, वो अल्लाह की जब होती है ना, अल्लाह ने आपको इशारा देना होता है। तो ये एक ट्यूनर था जो कि हो गया, और मैं तो बहुत सीख के आया हूँ, आगे अल्लाह ताला ने हिदायत दी आमीन। तो ज़िंदगी में और आसानियाँ हो जाएंगी। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त हैं, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, आगे भी इंशाल्लाह ताला रहेगा। काम मैं साथ करूँ ना करूँ फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझे जो दोस्त प्रवोक कर रहे हैं कि एक पॉडकास्ट उन्होंने खिलाफ दे दे, भाईजान मेरे से प्लीज़ उनके बारे में रब्ता ना कीजिएगा, मैंने उनके बारे में गलत नहीं कहना, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। वो फेस करके आए हैं ना, हड बीती जो मैं फेस करके आया हूँ, वो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं की। लोग सिर्फ बातें करते हैं आसिफ साहब, जो असल में ग्राउंड रियलिटी है ना जनाब, वो वही बंदा बता सकता है जो फेस जी करके जी जी आया जी है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह मुझे भी अक्सर अपना, जब आफ्ताब साहब से अलग हुई, ठीक है जी, तो बड़े दोस्तों ने बड़े कि जी आप बताएं जी, कुछ ऐसी बात करें, ठीक है जी, लेकिन हमने ऐसी बात कभी की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह इसका अजर दे, आपने वाकई नहीं की। और उसमें भाई ऐसी बात कभी कुछ थी ही नहीं, थी नहीं। ठीक है जी। सर मैंने भी नहीं की, आपने भी नहीं की, मैं वही कह रहा हूँ। हमारे भी इंटरव्यूज निकाल के देखे, हमने भी कभी उनके बारे में नहीं, आप एक दो जगह बोले हैं। और ठहर जाए, एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमेशा, आज भी हम उनके लिए दुआगो ऐसे हैं, ही और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करे। आमीन। मैं हर नमाज में उनके लिए ही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाकिस्तान के लिए, सबके लिए, उनके सबके लिए आसानियाँ करे। हम जहाँ जहाँ हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जहाँ जहाँ हैं, जिस जिस मुश्किलात में है, अल्लाह पाक जी जी सबके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुमे आमीन सुमे आमीन। तो क्योंकि ये ज़िंदगी जितनी भी अच्छी हो ना, या जितनी भी बुरी हो, इसने गुजर ही जाना है, गुजर जाना है, इसने रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, और चीज़ें वही याद रह जाती हैं जो आपका अच्छा टाइम, बेशक। अच्छा अच्छी सोसाइटी, अच्छे फ्रेंड्स, अच्छा किया हुआ, अच्छा लिया हुआ, अच्छा दिया हुआ, बस सिर्फ वो याद रह जाएगा, बाकी सारा कुछ इधर ही है और इधर का इधर ही रह जाएगा। हनी भाई आप भूल ना जाओ, मैंने ना बीच में यहाँ आने से पहले जब पता लगा आपने इंटरव्यू करना है, तो आपको याद होगा हम दोनों ने इसे रिक्वेस्ट की थी, हाँ बिल्कुल। और हमारे ना अब यानी कि आपकी पॉडकास्ट से 5-6 दिन पहले से ना कुछ डिस्कशंस चल रही हैं अच्छा जी, 1-2 ड्रामास के ऊपर। वाह तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमसे एक सवाल कर लें जी, प्लीज़। बस। आप हमें इतना सवाल कर लें कि मैं मंटो नहीं हूँ, आप देख रहे हैं, बस इतना कह दें। ओके जी जी। हसीब साहब, ये ऐसे ही आपने लगाना नेचुरल में, हाँ ठीक है। ऐसे हाँ, लगाऊं। अच्छा जी हसीब साहब, नहीं मुझसे नहीं, क्योंकि ये ड्रामा बीन ज़्यादा अच्छे हैं, इनसे सवाल करेंगे, उचकूंगा मैं। ओके जी। अच्छा जी, असद अली कैफी साहब, जी सर, आप ड्रामास पे बड़ी बारीक बीनी बारीक बीनी रखते हैं या करते हैं, जो भी करते हैं, जो भी है, यानी कि आप देखते हैं और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। कैसा है ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ? जनाब सर देखिए, अच्छा, इतना तौकीर नासिर पोज नहीं है, ये 1.5 मिनट के क्लिप्स हैं, जल्दी जल्दी हरी अप, शाबाश शाबाश शाबाश। अपने वाकयात 45 मिनट ला के सुनाए तो सारे ने, मेरी भी गल सुन लो यार। जी जी, असद अली कैफी। सर मैं ये बता रहा हूँ, मंटो नहीं हूँ एक सीरियल है, उसको सीरियल की तरह देखा जाए। हाँ, अगर वो एक फिल्म होती तो शायद वो लोग जिनको वो ड्रैग लग रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा, वो फिल्म होने की, अगर वो फिल्म होती तो लोगों को पसंद आती, उन लोगों को भी जो आज पसंद नहीं कर रहे। ड्रामा जो सीरियल है खलील रहमान कमर साहब का स्पेशली, उसमें ज़्यादातर यही होता है कि 8-9 एपिसोड ना थोड़े से ड्रैग जाते हैं, बट उसके बाद वो एक ये भजन यहाँ पे 8-9 बड़े चौकस गए हैं, जो पिछले 4-5 है ना
एंडिंग के पास वो बकायदा डेड एपिसोड मैं बताता हूँ। वो चैनल का पेट भरा जा रहा है, खुल के बात करें। सीरियल में ऐसा होता है। अच्छा, सारे एपिसोड्स भी जो है ना वो एक जैसे नहीं होंगे। ओके, एग्रीड। कभी कोई चीज भर्ती के सीन भी डालने पड़े होंगे, कोई चीज ऐसी होगी, कोई ड्रैग हो गया होगा। हाँ जी। तो अभी उसको चलने दें यार। अच्छा, इसमें होगा होगा बहुत अच्छा तो ड्रामा है। मेरी 2 सवाल है ऑडियंस से। जी। आपने जिंदगी में बदमाश देखी? हाँ, ठीक है। उनका एक एम्बियंस देखा आपने? ठीक है। उनके घर में मतलब कुछ, चलो बहुत मॉडर्न डीएचए में भी रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट होगा। ठीक है। एक तो हमारे जो बेग साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, ठीक है, वो बदमाशों को इतना मम्मी डैडी माहौल है। ठीक है। मैंने एलीट क्लास बदमाश। मैंने बदमाशों के बच्चे जो हैं वो बाकायदा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते देखे। 110 की गिनती चल रही है साहब। 110 कत्ल उनके हो चुके हैं, 111 बंदे इन्होंने मार दिए हैं। नहीं, 108 108 और 111। ठीक है। आसिफ रजा मीर साहब, और मुझे खलील साहब से एक बात पूछनी है। हमायूं सईद साहब को ना खलील साहब ने एक मजजूब कैरेक्टर सोच लिया है, यानी कि ना वो हर ड्रामे में या तो उनकी बीवी का कहीं अफेयर होता है, ठीक है, और वो खुद छोड़ के आ रहे होते हैं और ख़ुद वापस भी लाते हैं, और बाद में आगे कहते हैं 2 टके की औरत, और बाद में उसी औरत को कहते हैं ना जाओ। यानी कि ना मर्द को आप, ठीक है, मर्द का कुर्बानी देता है, मर्द सब कुछ करता है, इतना कोऑपरेटिव टाइप नहीं हो जाता कि मर्द यूं कह दे कि हाँ ठीक है, ओके निज़ाम, ओके, ठीक है। यहाँ मेरे मकसद बात करेंगे। जी जी। ड्रामे को ड्रामे की तरह देखना ओ चाहिए। भाई, मंटो के अंदर मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही हाजी साहब। एक हमसाई है आपकी, बड़ी हमसाई है आपकी, फैंस हैं बकायदा, ठीक है। आपकी हमसाई कितनी दफ़ा आपके घर आती है? यार भाभी जी इजाजत ले लो, रोज आएंगी। ठीक है, रोज आएंगी ना। मैं एक बात करने का मकसद यानी ये है कि वो भाई हम कि क्या आप इजाजत ले सकते हैं? कैसा है, ठीक है भाई वो जो हमारी दोस्त हैं, क्या नाम है उनका? सनम सईद साहिबा को जो किरदार दी है, क्या अच्छा काम कर रही है भाई वो अपने घर इतना नहीं रह रही जितना वो मंटो साहब के घर रहती है। यानी कि इजहार इश्क जो है ना, वो फुफी साइमा जी ने, साइमा बेगम, साइमा क्या जी, कहने। सुभान अल्लाह, आप बहुत बेहतरीन काम। अच्छा, ये आपको सैयद नूर साहब के उन्होंने कहा कि साइमा जी सबको खा गई हैं। अच्छा, मैंने यही पूछना था कि एक लफ्ज़ बड़ी देर बाद सामने आया है, मैंने सुना हो तो हुआ था पहले कि यार वो खा गया जी सब लोग खा गए। तो ये साइमा जी के मुतालिक नूर साहब ने कहा कि जी साइमा साहिबा सबको खा गई। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ जी। उनकी इतनी जानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि नूर साहब डायलॉग पूरा कहते थे कि डायरेक्टर ने ऐसा काम लिया है साइमा जी, यस, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कि साइमा जी ने उर्दू बोली और वो डायलेक्ट को साइमा बेगम ने पिया नाम का दिया भी, पिया नाम का दिया में उर्दू ऐसी नहीं थी, सरमत खुश तलफ्फुज ऐसा था। तलफ्फुज इसमें भी कुछ सीन्स में ठीक नहीं वो है, नेचर हल्का सा आ जाता है, लेकिन नदीम बे को क्रेडिट तो देंगे ना सर। क्यों नहीं, नदीम, आपको पता है ये कैरेक्टर पहले सबा परवेज साहिबा ने किया था, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन नदीम बेग ने बहुत जिद करके साइमा बेगम से एक तरह से हाथ जोड़ के कहा कि ये आप नहीं कर। लेकिन नदीम भाई की एफर्ट इस ड्रामे में नजर आ रही है। जी 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 जी। खलील रहमान कंवर साहब की एफर्ट इस ड्रामे में नजर आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने थोड़ा, उन्होंने काफ कंगना की जो है ना पूरी खिजावट यहाँ निकाली है खलील साहब। हाँ। क्योंकि खलील साहब पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा था, हाँ, ठीक है जी, उनके ऊपर बैड पैच गया ना एक, हाँ, ड्रामे के रिलीज होने से पहले। लेकिन पाकिस्तान में मेरे ख्याल में बहुत बहुत अच्छे राइटर होंगे, बड़े बड़े अच्छे डायरेक्टर होंगे, लेकिन जब भी कॉम्बिनेशन नदीम बेग साहब का और खलील रहमान कंवर साहब का होता है, एक होता है ना, सितारे मिल जाते हैं यहाँ पे। हमायूं सईद ऑब्वियसली, ठीक है जी, हमायूं भाई भी, ये 3 बंदे जब किसी भी एक प्रोजेक्ट में होते हैं तो वो ब्लॉकबस्टर है। सर हमायूं सईद का क्रेडिट आप लोग ना खलील साहब को, मुझे पता है ग्लैमराइज वो हैं, उनको जरूरत नहीं है हमारी तारीफों की। मैं कहता हूँ खलील साहब, मैं मंटो नहीं हूँ, अयूब मिर्जा के साथ करके दिखाएं। मंटो का करता अयूब मिर्जा करेगा, ये ड्रामा इतना हिट करा के दिखाएं। सर कास्ट हमायूं सईद, सज्जल, साइमा जी, ठीक है, और क्या नाम है जो अपना मिस अजान समी, अदनान, वो हाँ वो भी कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही मुझे। बड़ा खूबसूरत यार, उसने इतना अच्छा काम कर रहा है। अजान है उनका नाम, अजान समी। अजान समी, अच्छा, वैसे मेरा फेवरेट है। अच्छा जी, मैं एक और बात करना चाहूँगा, ये बड़ी गलत बात हो जाएगी अगर मैं एक बंदा, हाँ, जिसका नाम ना लूँ उस ड्रामे का, मैंने बाबर अली को इससे अच्छा काम करते देखा ही नहीं है। मैं भी उस पर आने लगा था, लेकिन बहुत अच्छी बात, बाबर अली ने हनी भाई इस ड्रामे में जो काम कर दिया है ना, बाबर भाई ने बताया कि यार मैं एक एक्टर हूँ, मैं फिल्मी एक्टर हूँ। अच्छा, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करूंगा। वो क्यों बोला? वो क्यों जी? क्योंकि वजह ये है कि बाबर अली साहब ने जब कैरेक्टर एक्टिंग शुरू की हीरो से हटके,
तो उसमें आप लंडा बाजार देख लें। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर एक पैच आया हुआ था जब बाबरी जो है वो काम मिलना बंद हुआ था, उस तरह काम नहीं कर रहे उनके नहीं आ रहा था। बट ये जो बाज़ औक़ात ना हसीब साहब क्योंकि डायरेक्टर है वो इस चीज़ को बारीक बनी से दें कि ज़रूरी नहीं होता कि हर कैरेक्टर जो आपका क्रिएट किया हो वो सुपर हिट ही हो, कुछ एवरेज भी होते हैं कैरेक्टर हमने क्योंकि किए हो। बिल्कुल। तो एक चीज़ को हम यहाँ बैठ के प्लान कर रहे हैं, हम बाज़ औक़ात कुछ कैरेक्टर पे हम लोग फंसे भी हैं, कोई यार ये किया तो मज़ा आ जाएगा, तो जब हम उसको रिकॉर्ड करने आए तो वो ठुस हो गया, ऐसा ही है, ऐसा भी होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई कैरेक्टर आपके हत्थे आ जाता है ना, एग्जैक्टली हत्थे चढ़ जाता है, हत्थे चढ़ा। और उन्होंने सायमा जी के भी हत्थे चढ़ा कैरेक्टर, मेहनत बहुत की है बाबर ने, बहुत बाबरी ने मेहनत। पहले एपिसोड से लेके अब तक उनका जब सीन आया कमाल सीन सीन और डायलॉग डिलीवरी, मतलब हम क्या कह सकते हैं उनके लिए, मैं क्या ही अच्छा कहूँगा, इसके but ऊपर क्या ना ही भजन हमने ना अभी काम करना है कैफी साहब, हनी साहब के प्लेटफॉर्म से ही। जी सर, मैं और आप बैठा करेंगे, बिल्कुल। हनी साहब के पास जब टाइम होगा करेगा, हनी भाई में गेस्ट अपीयरेंस दे दिया सर करेंगे, माई प्लेयर, हम क्रिटिसिज्म करेंगे। ठीक है, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड है उसके ऊपर भी बात करनी है, लेकिन शो कितना लंबा हो गया। हाँ ठीक है, हम इसको नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट में करेंगे, नेक्स्ट में हम बड़े नेस्ट हैं। ये जितनी आपने आगा के साथ की हुई है ना वापस आ रही है, ठीक है ना यार मैं क्योंकि इतना मज़ेदार प्रोग्राम ये आज का रिकॉर्ड हुआ है और इतना नेचुरल सा हुआ है कि मुझे अब सवालात भी मेरे बीच में रह गए, लेकिन व्यूअर्स मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ ठीक है, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया है एस्टम, इंशाल्लाह यही टीम आपको जल्द अज जल्द इसी प्लेटफॉर्म पे नजर आया करेगी। हसीब साहब के भी प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे होंगे ऐसे ही। अच्छा, आप क्योंकि अभी जज्बाती भी हुए तो मैं आपसे एक और इजाजत ले रहा हूँ इसी शो के दौरान, ये जो हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है इसके कुछ पोर्शंस, पूरा शो नहीं, कुछ पोर्शंस मैं अपने यूट्यूब और फेसबुक पे आपकी अपलोडिंग के बाद यूज करूंगा। क्यों नहीं, अलाउड है ना आपकी तरफ से? स्ट्राइक तो नहीं भेजोगे? नो सर, नहीं। चलिए जज़ाकल्लाह, बस आप मुझे थोड़ी सी स्ट्राइक दे दी। कैसा है? ओके, रेवेन्यू शेयरिंग, ओके। हजे इन्होंने 10 मिनट साढ़े नाल गल करनी सी, ठीक है ना? आप दोनों तरफ बराबर बुझी हुई है व्यूअर्स, आप टेंशन ना लें। नहीं, और असद कैफी, मैंने भी आपकी बात में भूल ना जाऊं, इसके लिए मैंने बात कहनी है, खुदा के लिए इस बंदे को ना मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, हालांकि मेरे खुद इससे बड़े इख्तिलाफात हैं, कई जगह पे ये जज्बाती होता है, नहीं होना चाहिए, ठीक है, बच्चे हैं, सोचना चाहिए, लेकिन समटाइम क्या होता है कि आप लोगों के साथ उनकी बातों में मिल जाते हो, बहकावे में आ जाते हो, जज्बाती हो जाते हो। ओवर सिंप्लीफाई नहीं करूँगा मैं चीज़ों को, आफ्ताब भाई के साथ या कोई भी ये काम करे, अब इसको ना एक्सेप्टेंस की तरफ आए। ये बहुत बड़ा खून है, ठीक है। चकोरी साहिबा जो है ना, चकोरी बेगम साहिबा, क्या बात, ये उनका फर्जंद है, कैफी साहब का ये बेटा है, और आप इसके साथ डिस्कशन करें चीज़ों के ऊपर, ये आपको मज़ा ना दे तो हमें नीवें था बैठा के जुतियाँ मारिएगा। इसको ना अब आप लोग माफ़ी दे दें, जो हो गया सो हो गया, छोड़ दिए, शो हो गया, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अल्लाह करे ये आपकी आखिरी हो, बस लग नहीं था। मैं आपको भी पता है कि इस तरह के क्रिटिसिज्म का बड़ा सामना किया आपने बहुत फेस किया, ठीक है सर। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, लोगों के दिलों में वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। अच्छा, उस वक्त भी मोहब्बत करने वाले उनकी तादाद ज़्यादा ही थी। चंद ऐसे दोस्त थे, ठीक है, जो अपना दिल का गुबार निकालते थे, ठीक है जी, उनमें से को कम होते को 2 4 5 रह गए हैं, ऐसे ही जो अभी भी वेनमस है। हाँ, वो मैं कोई भी चीज़ करूँ ना तो मुझे कहते हैं लो जी, ये क्रिटिसिज्म ना, खुदा की कसम आपके लेवल पे ऊपर ना, आप तो खैर मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आप वो जो, मैं बार बार दोस्तों के नाम इसलिए लेता हूँ ताकि कंपैरिजन में नहीं कर रहा, आप नासिर भाई, आगा माजिद, सलीम अलबेला, बब्बू राना, दे आर ऑल माई लव फेवरेट्स, ठीक है ना? आप लोग उस कैलिबर पे आ गए हुए हो, आप लोग उड़ के भी दिखा दोगे ना। तनकीद अब अमिताभ बच्चन के साथ जो बच्चा वायरल हुआ है, ठीक है, अब वो उसके साथ वो सिंह फंसाया हुआ है लोगों ने, वो ठीक फंसाया था यार। नहीं, अब इसके ऊपर क्योंकि वो जो 6 पॉकेट सिंड्रोम है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है। नहीं, अब इसको हम नेक्स्ट शिस्त पे रखेंगे। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो क्या बोला, नेक्स्ट शिस्त पे रखेंगे, नेक्स्ट शिस्त में। तो बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में जाके मैसेज भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रात के इस पहर आधे सोए हुए हैं आपके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और आज का प्रोग्राम बाकी तमाम प्रोग्रामों से बड़ा डिफरेंट है,
क्योंकि इसमें वो सच जो बिल्कुल कभी किसी को नहीं पता लेकिन हमने आपके साथ शेयर किया। तो बी पॉजिटिव, हाँ इस चीज़ को पॉजिटिवली ले, और हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। हम भी सीख रहे हैं, गलतियाँ करते जाएंगे, सीखते रहेंगे। वो माफ़ करने वाला है, हम फैसला करने वाले नहीं हैं। बेशक। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।